वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब में हलचल मचा दी। लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा केसेस खत्म हो चुके हैं। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर रिहा न किया गया तो हम फिर उन्हें खुद रिहा कराएंगे। लीगी रहनुमाओं के भी जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ ने कहा अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशत गर्दी कंट्रोल कर ले या माने कि ये दहशत गर्दों के हलीफ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया, कहा आप अटक पुल पार करके तो दिखाएं। जलसे में जो तकरीर की गई वो सिर्फ अनारकी फैलाने के लिए थी। अज़मा बुखारी ने कहा गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 की जगह 20 दिन देती हूँ। इनको जो ज़बान समझ आती है अब उसी में बात करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ बहनों और बेटियों से इस तरह बात करते हैं। बानी PTI ने ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया है और ये 9 मई के मुजरिमों की असलियत है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नफरत फैलाने का बाइस हैं। अली अमीन को वजीर आला कहना भी वजीर आला के ओहदे की तौहीन है। अता तारड़ ने कहा अंदर से खोखले इंसान ही सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। PTI ने KP में एक भी मयारी मंसूबा नहीं बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन माफिया सरगर्म है। रऊफ हसन और भारतीय तजिया निगार राहुल रॉय से पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। भारतीय तजिया निगार के साथ भी व्हाट्सएप राब्तों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। रऊफ हसन गैर मुल्की भारतीय लॉबी के एजेंडे की तकमील के लिए मुतारिक हैं। भारतीय रॉय स्पॉन्सर्ड राहुल रॉय ने कश्मीर पर मसकून के लिए रऊफ से रब्ता किया। रऊफ हसन ने फौज की आला क़यादत पर इल्ज़ाम दोहराया, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। हुकूमत की तरफ से अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। PTI की JUI को आईनी तरमीम की हिमायत न करने की दरख्वास्त। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम पर कुछ भी शेयर नहीं किया। ज़राए के मुताबिक JUI ने बैरिस्टर अली सैफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। असद कैसर की बैरिस्टर सैफ समेत दीगर को चुप कराने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम से मुतालिक नंबर गेम पूरे करने के लिए मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान से भी राबते तेज। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत हासिल। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान की हिमायत हासिल हो भी जाए तो भी 4 वोट मजीद दरकार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को इशाइया में दावत नहीं दी गई। नून लीग, MKM, बाप और नेशनल पार्टी के अरकान को मदऊ किया गया है। पीपल्स पार्टी के अरकान सदर मुमलिकत के इशाइया में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI की रजामंदी की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान की कल वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसी लेने से साफ इनकार कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसी लेने पर मुत्तफ़िक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएँ। मैंने कहा था कि बाकियों की तौसी कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। कमेटी जो फैसले करती है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पे वेबसाइट पे आप उनको पढ़ सकते हैं कि क्यों, कैसे और कब ये फैसला हुआ। आपके सामने है, आप उनको खुद पढ़ सकते हैं, आप उन पे खुद तबसरा कर सकते हैं, मगर तबसरे कीजिए हकीकत की बुनियाद पे, मफरूजों पे नहीं। नए अदालती साल का आगाज हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खिताब। कहा कि हमारा ओहदा अवाम की अमानत है। आमतौर पर अवाम वही देखते हैं जो TV चलाए या यूट्यूबर दिखाए। हमने फैसला किया कि अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखे। अवाम खुद देख कर फैसला कर सकते हैं कि हमें शफाफियत है या नहीं। केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं होता। यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है।
IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान इस बार भी कैलेंडर में शामिल नहीं। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। रवा माली साल का पावर सेक्टर प्लान IMF को शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक गर्दिशी कर्जा 2550 अरब से तजावुज कर जाएगा। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना होने पर IMF का सख्त इजहारी तशवीश। IMF को टैरिफ एडजस्टमेंट्स बर्वक्त करने की यकीन दहानी। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतें $70 से नीचे गिर गईं। लीबिया ने भी खाम तेल की बरामदात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। डिमांड साइड पर कमी के सबब भी खाम तेल की कीमतें गिर रही हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $68 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसराइली फौज गजा में बमबारी का सिलसिला जारी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप में 3 और बोरिज महाजिर कैंप में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में तिलकरम और बल्ता पनागुज़ीन कैंपों पर धावा बोल दिया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान से होनी अफवाज के वहशियाना हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। तर्जुमान बुश के मुताबिक साबिक रिपब्लिकन सदर का अवामी तौसीक करने का कोई प्लान नहीं है। जॉर्ज बुश बहुत पहले ही सदारती सियासत से सुबुकदोश हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक जॉर्ज W बुश और उनकी अहलिया जाहिर नहीं करेंगे कि नवंबर में किसको वोट देना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुश ने 2020 के इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत से गुरेज किया था। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान की बड़ी जीत। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगों की शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी शूटर्स ने मुल्क का नाम बुलंद किया। पेरिस में पैरालंपिक्स गेम रंगारंग तकरीब में अख्ताम पजीर। स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में होने वाली इख्तितामी तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 169 ममालिक के एथलीट्स और ऑफिशल्स की परेड। पैरालंपिक्स की मशअल को बुझा दिया गया। दिलकश आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। US ओपन टेनिस का मैन सिंगल्स टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर के नाम। फाइनल में अमेरिका के टेलर फोर्टिस को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। सिनर US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी प्लेयर बन गए। UEFA नेशन लीग्स के मार्के दिफाई चैंपियन स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से पछाड़ दिया। पुर्तगाल ने स्कॉटलैंड को 2-1 से मात देकर मुसलसल दूसरी फतह समेट ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। और भूत फिर स्क्रीन पर आ गया, छा गया। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस हिट कर गया। पर्दे पर लगते ही बीटल जूस ने 4 करोड़ 15 लाख डॉलर्स का बिजनेस कर लिया। सितंबर में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।